कोई क्या लिख रहा है? आई लाइक इट, आई लाइक इट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब शुरुआत करते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाया था। तो आप लोग बेटा अपनी हेडिंग डालेंगे, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका भी बेटा सेम तरीके से जैसे हमने मेल का फ्लो चार्ट बनाया था, हम इसका भी फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसमें भी बेटा दो टाइप के ही ऑर्गन होते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेम एज मेल, प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फटाफट से बताएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दो ही हैं, एक मेल का एक फीमेल का। मेल्स का है टेस्टिस, फीमेल का है बेटा ओवरी। क्यों है? ये क्या करता है? ये दो काम करता है, गैमीट्स बनाने का और सेक्स हार्मोन बनाने का। ठीक है, ओवरी डन, क्या बात है, बेहतरीन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बच्चा तीन चीजें आएंगी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तीन चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ओके। इसके अलावा क्या आता है? एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड। सेम टाइप का फ्लो चार्ट है, बस अंदर का सामान अलग है भाई। कहीं इसमें मत लिखाना पेनिस स्क्रोटम जा जाके, ठीक है। सेम चीजें हैं बट वो कहते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट, बस वही है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बेटा पहले मैं जो लिख रही हूं इस फ्लो चार्ट को बना लेंगे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो चीज का ध्यान रखेंगे। तो भाई जैसे मेल्स में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब बाहरी रूप से क्या दिखता है, तो मेल्स में बेटा पेनिस और स्क्रोटम, उसी तरह फीमेल्स में क्या क्या होता है वो लिखेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं। फीमेल्स में बेटा होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। हाइमन मे और मे नॉट बी वाला सिस्टम है हाइमन का, इट इज मे और मे नॉट बी। और होता है मॉन्स प्यूबिस, यार थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब आती है एक्सेसरी डक्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि वेजाइना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, तो आज मैं तुम्हारा मिथ क्लियर करती हूं बेटा। वेजाइना इज नॉट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वेजाइना इज एन एक्सेसरी डक्ट। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी तो तुम समझ जाओगे। ठीक है, वेजाइना इज एन एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट में आती है वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस। समझे? तो क्या होता है बेटा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है ना। मैम सो कंफ्यूजिंग, आई नो। जब भी मैं ये चार्ट बनाऊंगी तुम्हें कंफ्यूजन होगा ही, ठीक है, तुम्हें कंफ्यूजन होगा। तुम बोलोगे यार मैम क्या चल रहा है, बट जैसे ही मैं सारे डायग्राम्स बना लूंगी, हर चीज तुम्हें समझा दूंगी, तो तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगा। क्लियर? एक्सेसरी ग्लैंड है बेटा मैमरी ग्लैंड। वैसे तो एक्सेसरी ग्लैंड में इसमें पैरायूरेथ्रल, बार्थोलिन्स वो सब भी आती हैं, बट आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक ही दे रखी है तो हम एक ही लिख रहे हैं। क्लियर? ज्यादा एक्स्ट्रा हम नहीं जा रहे हैं। कोई क्या लिख रहा है? मैम राइटिंग एवरेज है आपकी। ओ हेलो, है ना यार। देखो मुझे नहीं पता, ठीक है, कि अच्छा सर्विक्स बेटा यूट्रस का ही पार्ट होता है ना। अभी आप तुम समझ जाओगे। ओके,
तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए गुड हैंड राइटिंग और बैड क्या है, बट यार मेरी तरफ से आई फील दिस इज अ गुड हैंड राइटिंग। ठीक है ना, इट इज अ गुड हैंड राइटिंग। बाकी बात अलग है कि तुम्हें कैसा लगता है। ठीक है, चलो अब देख लिया एक्सटर्नल जटाइटेलिया, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड। नोट डाउन कर लो तो बेटा प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना नोटेड, ताकि मुझे पता चल रहा है तुमने लिख लिया है ना। यार बचपन से मेरी राइटिंग की तारीफ होती थी, तो मेरी बुराई नहीं कर सकते हो। हाँ नहीं तो बेटा जिस भी बच्चे के कंफ्यूजन आ रहे हैं ना कि ओविडक्ट क्या है, मैम सर्विक्स कहाँ गया, मैं सब क्लियर कर दूंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो कि तुम्हें कैसे नोट्स बनाने हैं, बाकी चिंता मैं कर लूंगी। समझ गए? दैट इज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ अब मैं तुम्हें थोड़ा सा नोट लगा के यहां लिख देती हूं। 2 ग्लैंड्स और आनी चाहिए यहाँ, बट क्योंकि बेटा ये आपके उसमें दे नहीं रखी हैं तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप में से कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो ये वो लिख सकता है। एक्चुअली कई बार क्या होता है, ये ग्लैंड तुम्हें पढ़ाई नहीं जाती बट ऑप्शन में दे दी जाती है ना। जैसे तुमने देखा होगा यहां पर जब अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, यहां देखो इन्होंने बार्थोलिन ग्लैंड मेंशन किया था, तो एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ये मेल में होती है कि फीमेल में होती है। तो बस इस वजह से मैंने नाम लिखवा दिया है, ठीक है ना, ताकि तुम्हें ये तो पता रहे। ओके क्लियर है ना। ये जितनी भी बेटा चीजें हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होती हैं फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड मैं लिख देती हूं। यहां मैं लिख देती हूं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड to perform fertilization, development, etc. ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके बेटा फीमेल में बच्चे को जन्म देने से लेकर सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है यार, मैं क्लास में इतने प्यारे कलर के नोट्स बना रही हूं, है ना। ठीक है ओके, तो यहां बस ध्यान रखना कि इस चीज का कि तुम भी नोट्स ब्यूटीफुल बनाओ। समझ गए? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो अब डायग्राम कैसे बनाना है मैं तुम्हें बताती हूं। बेसिकली मैं डायग्राम कुछ ऐसा बनाऊंगी। ठीक है, ऐसा ऐसा सा, समझ गए? और ये टेढ़ा लग रहा है ना, ऐसा। तो कुछ ऐसा ही होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? चलो आ जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली अब समझाती हूं कि मैंने कैसे क्या बनाया है। हाँ बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही पढ़ेंगे हम, और एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही बना रहे हैं हम। पहले तुम इसको बस समझ लो ताकि तुम मेरे साथ क्लास में इस डायग्राम को याद भी कर सको। ठीक है
बहुत इजी तरीके से मैं डायग्राम बनाती हूँ, तुम चिंता मत करो, साल के एंड में आते आते मैं तुम्हें डायग्राम की प्रैक्टिस भी बहुत बेहतरीन तरीके से करा दूंगी। तुम बस चुपचाप से जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो, ठीक है। हाँ अब यहां देखो, अब ओवरी होती कहाँ है, तो भाई ये जो ओवरी है वो इधर है, ठीक है। इसको अलग से थोड़ा सा कलर दे देते हैं, रोने ना लग जाए हमारी ओवरी। ओके, तो शुरुआत करते हैं बेटा लेबलिंग करने से, शुरुआत करते हैं लेबलिंग करने से। दिस इज ओवरी। अब ये हाथ जैसी चीज क्या है बेटा, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये जो हाथ ऐसे है ना ये वाले, ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं, पर उन 3 हिस्सों से पहले तुम्हें ये दिख रही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर, आज भी मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा वीडियो लेके आई हूं, वीडियो तभी दिखाऊंगी जब यू विल कोऑपरेट इन द क्लास, वरना पिटाई करूंगी, ठीक है। तो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें बेटा हम कहते हैं फिम्बरी, फिम्बरी। फिर इस फिम्बरी से ऊपर तुम ये देख रहे हो ऐसा फनल शेप्ड बन रहा है, ये देख रहे हो ऐसा फनल, फनल समझते हो, घर में कभी मम्मी को तेल डालते देखा है बॉटल के अंदर, कि ऐसे ना मम्मी इस बॉटल के ऊपर ऐसे फनल लगाती हैं, ऐसा सा फनल, फिर उस फनल से इजीली ऑयल चला जाता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या है बेटा, दिस पार्ट ऑफ, अरे भाई, दिस पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज इनफंडीब्यूलम। इनफंडीब्यूलम यूजुअली एक फनल शेप्ड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं। अब क्या होता है, आगे बढ़ेंगे, अब क्या होता है, ये देख रहे हो मोटा, तुम सोच रहे हो मैम ट्यूमर हो गया है क्या, नहीं बेटा, ये होता है थोड़ा वाइडर पार्ट जो थोड़ा चौड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। यहां पर ही बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहीं पर होता है, एम्प्यूला। और वो वाला पार्ट बेटा जो बिल्कुल यूट्रस के एकदम करीब है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज isthmus, isthmus, ठीक है। कितने पार्ट हैं, सबसे यूट्रस के पास वाला isthmus, फिर वाइडर एम्प्यूला एंड इनफंडीब्यूलम। इस पूरे को बेटा कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। अब बेटा हम मूव करते हैं यूट्रस पे, तो यूट्रस के भी बेटा 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। वो जब मैं आपको अभी यूट्रस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी वो 3 हिस्से क्या हैं। सबसे पहले यूट्रस की लेयर्स पढ़ लो, ठीक है, यूट्रस की लेयर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, हाँ ठीक है बेटा, ओविडक्ट ही फेलोपियन ट्यूब है बेटा, ओविडक्ट ही फेलोपियन ट्यूब होती है। ये अभी आप शांति तो रखो, अभी डायग्राम ड्रॉ कर लो, धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ोगे तो किसका नाम दूसरा नाम क्या है मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है, हर चीज बताऊंगी। क्लियर हूं, क्लियर हूं, क्लियर हूं, ठीक है। चलो अब यूट्रस में बेटा लेयर्स होती हैं, ये लेयर ऐसे लेयर्स होती हैं, ठीक है। इन लेयर्स के